नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करिकुलम एंगेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे करिकुलम एंगेजमेंट होता क्या है। देखिए, जब हम करिकुलम की बात करते हैं ना, तो इसको आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लेसन्स एक्टिविटीज, इसी को तो हम कहते हैं करिकुलम। और जब एंगेजमेंट की बात करते हैं तो मतलब क्या है, किसी के साथ जुड़ाव। और किसके साथ जुड़ाव? करिकुलम के साथ। किसका जुड़ाव? बच्चों का। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो जिसके साथ आप खुद को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप कहोगे ना वही मेरा अच्छा फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर हम करिकुलम एंगेजमेंट की बात करें, तो अगर बच्चा करिकुलम के साथ खुद से मतलब खुद को करिकुलम के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, अलग अलग सब्जेक्ट बच्चा अगर पढ़ता है और बच्चों को लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे काम का है, बच्चा अपनी लाइफ से, अपनी नीड से, अपने इंटरेस्ट से अगर उस सब्जेक्ट से खुद को रिलेट कर पाता है, तो उस सब्जेक्ट को बहुत खुशी खुशी चीज़ों को सीखता है, कहता है नहीं ये तो मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। और बच्चा उसको अच्छे से जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, कभी उसको पढ़ने में बच्चा बोर नहीं होता। तो करिकुलम इंगेजमेंट का फ़ायदा क्या है कि अगर करिकुलम के साथ बच्चा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तो टीचिंग लर्निंग बेहतर होगी, बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीखेगा, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम करिकुलम इंगेजमेंट के बारे में जानेंगे कि करिकुलम इंगेजमेंट होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट के बारे में कि पाठचर्या जुड़ाव का क्या अर्थ है। तो देखिए, जब हम करिकुलम इंगेजमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें, तो करिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स असेसमेंट एंड अदर पेडागोजिकल मटेरियल। कि पाठचर्या क्या है? पाठों, मूल्यांकनों और अन्य जो शैक्षणिक सामग्री है, जो क्रियाएं हैं, उन सब का एक संग्रह है। द एक्चुअल प्लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम इज स्कूल। कि जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है? स्कूल में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं करिकुलम इंगेजमेंट कनेक्ट्स द करिकुलम टू द लिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। की पाठचर्या जुड़ाव पाठचर्या को शिक्षार्थियों के जीवंत व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ता है। मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम करिकुलम इंगेजमेंट की बात करते हैं ना, तो करिकुलम इंगेजमेंट क्या है कि करिकुलम के साथ बच्चों को जोड़ना। जब बच्चों को लगता है कि नहीं करिकुलम जो है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो बच्चा उसको और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करता है। तो पाठचर्या जुड़ाव या करिकुलम एंगेजमेंट की बात करें, तो वो करिकुलम को शिक्षार्थियों के जीवंत व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ता है। इट इंश्योर दैट द करिकुलम इज रिलेवेंट टू द लर्नर्स। की यह सुनिश्चित करता है कि पाठचर्या का शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, देखिए जब बच्चा लैंग्वेज पढ़ता है, चाहे हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश पढ़े, तो बच्चों को लगता है ना कि जो भाषा है, भाषा का उसके दैनिक जीवन से जुड़ाव है। क्योंकि अपने दैनिक जीवन में चाहे बच्चा लिख रहा है, चाहे बोल रहा है, चाहे सुन रहा है, आप दुकान जा रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ ले रहा है, तो हर चीज़ में उसको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम मैथ्स की बात करें, तो देखिए मैथ्स की अगर हम बात करें, तो उसमें चाहे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब की बात करें, तो इनका यूज हमारे दैनिक जीवन में आता है। नंबर्स जो है, अगर आपके हाथ में 10 की नोट आ रही है तो उसमें भी 10 लिखा होता है। अगर 500 की नोट है तो 500, कहीं आप जा रहे हैं तो बस का भी कुछ नंबर होता है। तो इसी तरह से देखते हैं कि मैथ भी हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। सोशल साइंस की बात करें, तो सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, हर जगह की अपनी हिस्ट्री होती है, अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है।
ज्योग्राफी अलग होती है, अलग अलग हम देखें कंट्री देखें, अलग अलग स्टेट देखें, हमारा स्टेट है दूसरा स्टेट है, सबका राजनीतिक रूप से भी देखेंगे तो उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से इट इंश्योर दैट द करिकुलम इज रिलेवेंट टू द लर्नर्स, के सुनिश्चित करता है कि पाठचर्या का शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव हो सके। क्योंकि जब आप करिकुलम को खुद से जुड़ा हुआ मानते हैं, जब आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसको खुद से, खुद की रुचि से, खुद की लाइफ से जब आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उसको आप उतने अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो आप कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जब जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो मतलब क्या है कि आप जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़कर कभी बोर नहीं होते। It refers to the process of making learning activities relevant, engaging and meaningful टू लर्नर्स, कि यह शिक्षार्थियों के लिए अधिगम गतिविधियों को प्रासंगिक, आकर्षक और सार्थक बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्यों? ताकि इसके द्वारा, अगर मान लो जो अगर हम बात करते हैं कि जो लर्निंग एक्टिविटीज है, ठीक है, अगर वो बच्चे बच्चे उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है, बच्चों को लगेगा कि नहीं ये मेरे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ के लिए ये मीनिंगफुल है, तो क्या होगा, बच्चा खुद को उस करिकुलम से, उस सब्जेक्ट से इंगेज कर सकता है, जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। तो इसमें विद्यार्थी केंद्रित अनुभवों और शिक्षक, शिक्षार्थियों और विद्यालय वातावरण के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से पाठचर्या को सक्रिय रूप से जीवंत करना शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम करिकुलम की बात करेंगे ना, तो जो भी करिकुलम बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह क्या है, स्कूल है। और इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया जाता है, क्लास के अंदर किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है, उसके माध्यम से जो सब्जेक्ट होता है, जो चैप्टर होते हैं, बच्चों को बताए जाते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें कि स्कूल का माहौल जितना अच्छा होगा, स्कूल का माहौल जितना पीसफुल होगा, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी, क्लास का एनवायरनमेंट भी अगर अच्छा होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, टीचर अलग अलग मेथड्स का यूज़ करेगा, क्लास की बात करें, क्लास में रिसोर्सेज अच्छे होंगे, ठीक है, तो इन सब के माध्यम से अगर सब, स्कूल भी कोशिश करे, टीचर भी कोशिश करे, बच्चे सब मिले, तो इससे क्या होगा कि जो करिकुलम है उसको बच्चों की लाइफ से ज़्यादा जुड़ाव, मतलब उसको, उसके जो जुड़ाव है बच्चों के साथ, उसको ज़्यादा किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जब अगर बच्चा खुद को करिकुलम के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तो टीचिंग लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, टीचर्स को पढ़ाने में मजा आएगा, बच्चों को पढ़ने में, सीखने में मजा आएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट हो, एक अच्छा टीचर हो जिसका अच्छा माइंडसेट हो, क्लास का माहौल अच्छा हो, और क्लास में अगर हम देखें तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। दिस इंश्योर दैट द करिकुलम डज नॉट एम एट मेयर थ्योरेटिकल आइडियाज, कि इसमें ये भी बात की जाती है कि जो करिकुलम है ना, देखिए, आप करिकुलम के साथ खुद को जुड़ा हुआ कब महसूस करते हैं, जब आपको खुद से सीखने का अवसर मिलता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसमें ये ना माना जाए कि जो करिकुलम सिर्फ थ्योरेटिकल हो, ठीक है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो। ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चा अपनी डेली लाइफ में उसको यूज में ला सके। देखिए, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज की बात की, जैसे मैंने आपको सोशल साइंस, चाहे मैंने हिस्ट्री की बात की, ज्योग्राफी की बात की, ठीक है, हमने उसकी बात की। तो यहाँ पर यही भी देखना है कि करिकुलम जो हो इस तरह का हो जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें ना हो, बल्कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो। बच्चा जो चीज़ें सीखे उसको अपनी डेली लाइफ में बच्चा यूज कर सके, अप्लाई बच्चा उसको कर सके। छोटी छोटी क्लासेस में अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों को अलग अलग, चाहे तोते की बात करें, चाहे पेड़ की बात करें, बादलों की बात करें, सन की बात करें, इस तरह की बहुत सारी पोयम है, कहानियां हैं, बच्चों को सुनाई जाती है। और जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो देखता है कि अच्छा सन है, बच्चा पैरोट को देखता है, बच्चा बादलों को देखता है, बारिश को देखता है, तो बच्चा क्या करता है, करिकुलम को खुद से रिलेट कर पाता है, तो अच्छा लगता है। इन दिस द स्कूल टीचर एंड लर्नर्स मेक एफर्ट्स टू मेक द करिकुलम अलाइव, कि इसमें विद्यालय, शिक्षक और शिक्षार्थी पाठचर्या को जीवंत बनाने का प्रयास करते हैं। स्कूल किस तरह से बनाने का प्रयास करता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर, अच्छी रिसोर्सेज देकर। टीचर किस तरह से करता है कि टीचर जो करिकुलम है उसको विद्यालय जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाता है। इस तरह के बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं,
ठीक है, ताकि बच्चा उससे कुछ सीखे, बच्चा रिलेट कर सके कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए किस लिए यूज़फुल हो। तो ऑल दिस टुगेदर मेक द करिकुलम रिलेवेंट, अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल, कि ये सब मिलकर पाठचर्या को प्रासंगिक, आकर्षक और सार्थक बनाते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दस जस्ट कंप्लीटिंग असाइनमेंट एंड होमवर्क। देखिए करिकुलम एंगेजमेंट की अगर बात करें, सिर्फ इसमें असाइनमेंट है, होमवर्क है, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इट इंश्योर दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, की लर्निंग सिर्फ अमूर्त धारणा भी नहीं है, बल्कि लर्निंग क्या है कि जो आपने सीखी है चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सको। अगर मान लो आप कुछ कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हो जिसको आप डेली लाइफ में यूज ही नहीं कर सकते, उस सब्जेक्ट को अपने जीवन से रिलेट ही नहीं कर सकते, तो फिर मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल होगा ही नहीं। आप उस सब्जेक्ट को खुद से आप जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं कर सकते, उसके साथ आपका इंगेजमेंट हो ही नहीं सकता। और जब आप उसको खुद से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग होगा, आपको कोई कितना सिखा ले पढ़ा ले आप उसको नहीं सीख पाएंगे। इट इंश्योर दैट लर्नर्स कनेक्ट विद द करिकुलम गोल्स, की ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी पाठचर्या के लक्ष्यों से जुड़े। देखिए बहुत बार हम ये देखते हैं ना कि अगर स्कूल का अच्छा माहौल ना हो, स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज अच्छे ना हो, और टीचर भी बच्चों को मतलब हम कहें कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू पढ़ाए, बच्चों को एंगेज ना करे, तो ऐसे में जब बच्चा खुद को करिकुलम से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपके लिए लर्निंग बोरिंग हो जाती है। आप सबने भी स्कूल में इस तरह की चीज़ें फील की होंगी। कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि आपको सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता था। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन लर्निंग, की यह अधिगम में शिक्षार्थियों के सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करता है। इट में इंक्लूड ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट, डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, की इसमें समूह कार्य, परियोजनाएं, चर्चाएं, व्यवहारिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। देखिए ये सारी गतिविधियां हैं जहां पर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट है सब्जेक्ट के साथ, करिकुलम के साथ। तो ज़्यादा इंगेजमेंट होगी तो बच्चा खुद के एफर्ट से चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। तो इस तरह से बच्चा खुद को करिकुलम के साथ कनेक्ट कर सकता है। लर्नर्स अप्लाई द इंफॉर्मेशन दे लर्न इन स्कूल टू देयर डेली लाइफ्स, की शिक्षार्थी विद्यालय से सीखी गई जानकारी को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। चाहे स्कूल में हम जो वैल्यूज सीखते हैं कि हमें सबके साथ मिलकर रहना है, प्यार से रहना है, कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। इट इंक्लूड्स academic, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, मतलब यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई कि बच्चा अगर करिकुलम से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, चीज़ों को सीखता है, जानता है, तो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा ही होगा। इट कनेक्ट्स लर्नर नॉट ओनली टू देयर स्कूल बट ऑल्सो टू द सोसाइटी एज वोल, की यह शिक्षार्थियों को न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे समाज से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? देखिए हम कहते हैं ना कि स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, एक छोटा समाज है। और स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उससे बच्चे को अपने समाज के बारे में जानने का, सीखने का मौका मिलता है। बच्चे अपने समाज के बारे में अवेयर होते हैं, और ये पढ़ के भी तो बच्चा समाज में जाता है। और स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज होती है जहाँ पर बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। तो ये शिक्षार्थियों को न केवल उनके विद्यालय से बल्कि संपूर्ण समाज से भी जोड़ता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़कर बच्चा अपने समाज के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने में बच्चों का क्या रोल है, तो इसके बारे में बच्चा अवेयर होता है। तो इससे शिक्षार्थियों को समाज में अपनी भूमिका और कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। इट कनेक्ट्स लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, की यह अधिगम को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ती है। अक्सर हम स्कूल में हमने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, अलग अलग विषय हमने पढ़े, तभी तो हमें अपने समाज के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में, दुनिया के बारे में हमें पता चला। लर्नर्स ऑल्सो लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम बाय एंगेजिंग विद द करिकुलम, की शिक्षार्थी पाठचर्या से जुड़कर अपने आसपास की दुनिया के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल इन करिकुलम एंगेजमेंट, की पाठचर्या सहभागिता में जो विद्यालय हैं, स्कूल है, उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए जब हम स्कूल की बात करते हैं ना, तो पाठचर्या को लागू करने में स्कूल की जो भूमिका है, रोल है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्कूल ही एक
प्लेस है, स्कूल ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करता कौन है? टीचर करता है क्लासरूम में। स्कूल आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, कि विद्यालय को पाठचर्या को लागू करने का काम सौंपा जाता है। स्कूल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द करिकुलम, कि विद्यालय पाठचर्या को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि स्कूल जो है करिकुलम को किस तरह से शेप देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पाठचर्या को उस संदर्भ में ढालने से है जिसमें उसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शेपिंग करिकुलम का मतलब क्या है कि जो करिकुलम है, ठीक है, जो एक लिखी बातें हैं उसको अब किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किन रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, किन मेथड्स का यूज किया जा रहा है, क्लास में किस तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही है। मतलब एक तरह से करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव थे ना, जिसको पढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक बनी, ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके, बच्चों को सिखाया जा सके, तो काम कौन कर रहा है? स्कूल में हो रहा है। और किसके थ्रू हो रहा है? टीचर्स के थ्रू हो रहा है। द स्कूल इंश्योर दैट द प्रिस्क्राइब करिकुलम इज फॉलोड, कि विद्यालय सुनिश्चित करता है कि जो निर्धारित पाठचर्या है, जैसे हम देखते हैं कि जितने भी हम दिल्ली की स्कूल की बात करें, मतलब जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है, सब में एनसीईआरटी की जो करिकुलम इसको फॉलो किया जाता है। तो सीबीएसई भी ये इंश्योर करता है ना कि स्कूल इंश्योर करे कि वो जो करिकुलम है उसको ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। टीचर्स आर गिवन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, की शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों द्वारा पाठचर्या के क्रियान्वयन का कार्य दिया जाता है। तो यहाँ पर आप टीचर का रोल भी आप स्कूल के साथ लिख सकते हैं। द स्कूल स्ट्राइव टू हेल्प लर्नर्स मीट द सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि विद्यालय यह प्रयास करता है, यहाँ पर विद्यालय में क्लास में टीचर भी ये प्रयास करते हैं कि शिक्षार्थी जो निर्धारित शिक्षण उद्देश्य हैं, जो करिकुलम में लिखे गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो अपने उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सकें। अक्सर आप कोई भी सिलेबस निकालते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, एक पूरे करिकुलम के ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो विद्यालय प्रयास करता है कि शिक्षार्थी जो निर्धारित उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सके। स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू अप्लाई देयर नॉलेज आउटसाइड द क्लासरूम, की स्कूल ये भी कोशिश करता है कि जो बच्चा क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को सीख रहा है, वो उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सके। सोशल साइंस सीख रहा है तो उसकी नॉलेज को अप्लाई कर सके। बच्चा मैथ सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ फील्ड ट्रिप, इंटर्नशिप एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट, की देखिए हम देखते हैं कि चाहे फील्ड ट्रिप की बात करें, इंटर्नशिप की बात करें, सामुदायिक जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है? अपने समाज से जुड़ता है, समाज में जाता है। तो इस तरह से देखते हैं करिकुलम जो है, ठीक है, करिकुलम से क्या है कि बच्चा खुद को अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा उसके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। दिस गिव्स लर्नर द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई देयर लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड, कि ये शिक्षार्थियों को उनकी शिक्षा को वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग करने का अवसर देता है। एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री कोर्स में इंक्लूड अ विजिट टू अ लोकल हिस्टोरिकल टूरिस्ट एरिया, की इतिहास विषय की बात करें, ठीक है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर विजिट कराया जा सकता है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर कराया जा सकता है बच्चों को, जो म्यूजियम है वहाँ पर बच्चों को विजिट कराया जा सकता है, ताकि बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और उनकी जो लर्निंग है और इंटरेस्टेड हो सके। स्कूल एडजस्ट दिस बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्स एंड स्टूडेंट नंबर, की विद्यालय उपलब्ध संसाधन और शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर जो करिकुलम है उसको क्या करते हैं? समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय अपने पाठचर्या में स्थानीय कृषि प्रथाओं को शामिल कर सकता है, क्योंकि अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर व्यवसाय क्या है? मुख्य खेती है। तो वहाँ पे अक्सर क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो स्कूल के करिकुलम में सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। और एक शहरी क्षेत्र के अगर विद्यालय की बात करें तो जो औद्योगिक प्रथाएं, जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों को अपने करिकुलम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है शहरी जीवन का हिस्सा होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। विलेज साइड में अगर हम वहाँ पर देखें एग्रीकल्चर है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो शहर साइड में बच्चों को पॉलिटेक्निक इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जहाँ पर जिस तरह का समाज है, जिस तरह की ज़रूरतें, उस हिसाब से जो है स्कूल भी है उस हिसाब के जो सब्जेक्ट है अपने स्कूल में बच्चों के लिए उसको लागू कर सकते हैं। तो ये क्या है? स्कूल का रोल है।
अब हम एडवांटेज ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी भी बात करते हैं। लर्नर्स कनेक्ट डीपली विद देयर करिकुलम, कि शिक्षार्थी अपने पाठचर्या से गहराई से जोड़ते हैं। इट मेक्स लर्नर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, कि इससे शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों के महत्व का पता चलता है। इट कनेक्ट्स लर्नर्स लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जैसे हम बात कर चुके हैं कि शिक्षार्थियों के अधिगम को वास्तविक जो शिक्षार्थी जो चीज़ों को सीखते हैं ना, ठीक है, वो चीज़ें उनका जो एक्सपीरियंस है वास्तविक दुनिया से जुड़ता है। यह शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करने का अवसर देता है। अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें मिले ना, तभी तो बच्चा करिकुलम को खुद से इंगेज मतलब कर सकता है, खुद से जुड़ाव महसूस कर सकता है। और जब हम किसी सब्जेक्ट से, ठीक है, खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। हमें कभी भी वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता। हो सकता है कि आप सबका अपने अलग अलग सब्जेक्ट हो, किसी को मैथ पसंद हो, किसी को आप साइंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कुछ हो कि आप लैंग्वेज से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अलग अलग सबके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यह शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करने का अवसर देता है। लर्नर्स बिकम अवेयर ऑफ सोशल इशू नीड एंड देयर ड्यूटीज, की शिक्षार्थी क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि उनके जो सोशल इशू हैं, जो एनवायरमेंटल इशू हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं और जो सामाजिक जो जरूरतें हैं और समाज में उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में अवेयर होते हैं। इट फोस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलोंगिंग इन लर्नर्स, की यह शिक्षार्थियों में जिम्मेदारी और अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा देता है। लर्नर्स गेट अ प्लेटफॉर्म टू क्रिटिकली एग्जामिन सोशल इशू, की शिक्षार्थियों को सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक जांच करने का एक मंच मिलता है। सोशल, जैसे आजकल हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। तो इस तरह के आलोचनात्मक जो मतलब इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं, वहाँ पर बच्चे को अवसर मिलता है कि अपना आलोचनात्मक जो पक्ष रख सकता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमियां है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज डेवलप थ्रू डिस्कशन, डिबेट एंड प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से। तो इस तरह की भी चीज़ें बच्चों को, अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जानी चाहिए। इट एनरिचेस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, के शिक्षार्थियों के शैक्षणिक अनुभव को और ज़्यादा समृद्ध बनाता है, बच्चों को और ज़्यादा पता चलता है, बच्चे ज़्यादा अवेयर होते हैं। इट ऑल्सो प्रिपेयर लर्नर टू बिकम थॉटफुल सिटीजन, की ये शिक्षार्थियों को एक विचारशील नागरिक बनने के लिए तैयार करता है, कि शिक्षा बच्चे जो हैं एक विचारशील, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। चैलेंजेस क्या है करिकुलम इंगेजमेंट की, क्या के टाइम में देखें तो इसकी क्या चैलेंजेस हैं, ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिससे बच्चों का जो करिकुलम के साथ जुड़ाव होने में दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, स्कूल ऑफन स्ट्रगल विद इनएडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी एंड टीचर ट्रेनिंग, की अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं होते, ठीक है। जब स्कूल में रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टीचर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर तो करिकुलम के साथ बच्चों का जुड़ाव हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने, आपसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अच्छा बताइए आपका फेवरेट खाना या फेवरेट फूड कौन सा है, तो आप कहेंगे, अगर खाने की हम सिंपल सी बात करें तो किसी को पनीर पसंद है, किसी को पाव भाजी पसंद है, मतलब अलग अलग चीज़ें सबकी हो सकती हैं। तो और मैं आपसे कहूँगा कि अच्छा आपको क्या अच्छा नहीं लगता, तो आप कहेंगे नहीं मुझे करेला अच्छा नहीं लगता, मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, मुझे आलू अच्छा नहीं लगता। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब उन चीज़ों को खाया था ना, तो कुछ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट है। और कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मतलब आप कहोगे नहीं ये तो बेकार है। तो इसी तरीके से अगर बनाने वाला अच्छे से बनाए, बनाने वाला एक्सपीरियंस हो, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो आपको जो भी आप खाएंगे कहेंगे आप बहुत टेस्टी है। लेकिन अगर बनाने वाला अगर एक्सपीरियंस ना हो, उसके पास रिसोर्सेस ना हो, उसको ठीक से बनाना नहीं आता, तो कहेंगे आप खाना बेकार है। इसी तरह से हम बात करें स्कूल में भी कि रिसोर्सेस अगर ना हो, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना हो, पढ़ाने वाला ठीक ना हो, तो आपके लिए तो सारे सब्जेक्ट बोरिंग ही हो जाएंगे। दिस कैन हिंडर द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इंगेजिंग एंड रिलेवेंट करिकुलम एक्टिविटीज। किससे क्या होता है, आकर्षक और प्रासंगिक पाठचर्या गतिविधियों को लागू करने की क्षमता में चीजें बाधा डाल सकते हैं। और पाठचर्या हमेशा शिक्षार्थी के सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ के साथ संरेखित नहीं हो सकता। कई बार ये भी होता है ना कि आप किसी दूसरे स्टेट में थे और आप किसी दूसरे स्टेट में आके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो माहौल अलग हो जाता है,
सीखने सिखाने का तरीका अलग हो जाता है। हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट को खुद से कनेक्ट ना कर पाओ। हो सकता है कि करिकुलम ही ऐसा है कि आप उसको अपनी लाइफ से ना रिलेट कर पाओ। तो जब रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आपकी उसके साथ एंगेजमेंट हो ही नहीं सकती, और फिर वहाँ पे आपको लर्निंग में दिक्कत होगी। तो क्या है, ये इसके चैलेंजेस हैं। स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं पार्ट्स जो चल रहा है इससे जुड़ाव के लिए। तो एनकरेज लर्नर्स टू वर्क ऑन सच प्रोजेक्ट, कि इस तरह से बच्चों को एनकरेज करना कि अलग अलग प्रोजेक्ट है, बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट में उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए। इंडिविजुअल दिया जा सकता है, ग्रुप में दिया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को हम क्या करेंगे, करिकुलम के साथ इंगेज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उस सब्जेक्ट में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएगा तो बच्चा जो है खुशी खुशी चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को जानेगा। लर्निंग बाय प्रोजेक्ट कैन मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल, की परियोजनाओं द्वारा अधिगम सीखने को अधिक आकर्षक और सार्थक बना सकता है। और ग्रुप वर्क एंड पीयर कोलेबोरेशन हेल्प लर्नर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि इससे क्या होता है, ग्रुप वर्क की बात करें, बच्चा एक दूसरे के साथ चीज़ों को सीखता है। दिस अलाउ टीम वर्क स्किल टू डेवलप एंड कनेक्ट टू द लर्नर्स, की यह टीम वर्क कौशल विकसित करने और पाठचर्या से जुड़ने में मदद करता है। फील्ड ट्रिप, गेस्ट स्पीकर्स या लेक्चर या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो है मेक लर्निंग कम अलाइव, की चाहे हम क्षेत्र भ्रमण की बात करें, गेस्ट लेक्चर की बात करें, और इस तरह की जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, इस सीखने को और जीवंत बनाते हैं। जब बच्चों की इंगेजमेंट ज़्यादा होती है ना लर्निंग के साथ, तो बच्चे उससे क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग बेहतर होती है। दिस अलाउ लर्नर्स टू कनेक्ट क्लासरूम कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, की इनके द्वारा क्या, जब हम फील्ड ट्रिप की बात कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो इससे शिक्षार्थी कक्षा की अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ पाते हैं। द करिकुलम इज टेलर टू द लर्नर्स नीड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल, कि पाठचर्या शिक्षार्थी की जरूरतों, रुचियों और सीखने की शैली के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए तो आजकल हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करके सीखने का मौका मिले, ताकि बच्चा खुद को रिलेट कर सके, खुद को इंगेज कर सके करिकुलम के साथ। दिस हेल्प्स कीप लर्नर्स मोटिवेटेड एंड इंगेज इन लर्निंग, इससे शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित और व्यस्त रखने में मदद करता है। और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो करिकुलम एंगेजमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, की पाठचर्या जुड़ाव सीखने की एक प्रक्रिया का अनिवार्य पहलू है। इट इज़ हाउ स्कूल मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट, कि इसके द्वारा विद्यालय सीखने को सार्थक और प्रासंगिक बनाते हैं। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच स्कूल एंड टीचर मेक द करिकुलम कम अलाइव, कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा विद्यालय शिक्षक पाठचर्या को जीवंत बनाते हैं, और यह पाठचर्या को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना समझा करिकुलम एंगेजमेंट होता क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।